एक बार की बात है, गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें तरह तरह के लोग मिले। कोई अपनी परिस्थिति से परेशान तो कोई उनके रूप और व्यक्तित्व से हैरान। एक बार वह एक गांव पहुँचे। वहाँ एक स्त्री उनके पास आई और उनसे बोली, आप तो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ इस युवा अवस्था में आपके गेरुआ वस्त्र धारण करने का क्या कारण है? बुद्ध ने उस स्त्री को विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए संन्यास लिया हूँ। यह शरीर जो युवा और आकर्षक है जल्द ही वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। उनकी बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया, मगर उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं। गांव के लोग उनके पास आए और उनसे आग्रह किया कि वह उस स्त्री के घर भोजन करने ना जाए। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि वह स्त्री बुरे चरित्र वाली है। कृपया आप उसके घर ना जाएं। बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और फिर उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है। ऐसे में मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता। ऐसे में एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? बुद्ध बोले, जैसे आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, वैसे वह स्त्री खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक कि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह कदापि ऐसा ना होती। उसके ऐसे चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष भी जिम्मेदार हैं। यह सुनकर मुखिया और गांव वाले लज्जित हो गए। इसलिए किसी को दोष देने से पहले उसके दोष का कारण जानना आवश्यक है। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता। हम सब यही करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करके, लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।